हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अपना कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में 51 तक क्वेश्चन करवाए थे, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। आप अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से तैयार रखें, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चलिए क्वेश्चन नंबर 53 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखिए कुछ 52 का बहुत इजी है, आप कर लोगे। 53 से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए दोस्तों, हमारा 53वां नंबर क्वेश्चन है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। एक विकसित विकास मानसिकता वाला व्यक्ति मतलब भी मानसिक विकास सक्षम है, वो मतलब हमेशा किसके लिए तैयार रहता है? आराम करने में तैयार रहता है, बढ़ो बदलो और सीखो में तैयार रहता है, या चुप रहने में तैयार रहता है, या अमीर बनने में तैयार रहता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ो बदलो और सीखो। एक विकास मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सोचता है कि आगे बढ़ा जाए, अपने आप को बदला जाए और कुछ नया सीखा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, ये इसमें एम्प्लॉयबिलिटी का भी क्वेश्चन है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। जो मतलब ऐसी नौकरियां कौन सी थी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई? या स्टडी बूथ की, ओला की, उबेर की, स्विगी की। दोस्तों को पता होगा कि यहाँ पे इस समय जो क्या नाम है कि ओला इस समय चल रहा है, उबेर चल रहा है, स्विगी चल रहा है, लेकिन आज से लगभग 5 से 10 साल पहले यहाँ पे एसटीडी बूथ हुआ करते थे, जो कि इस समय बंद हो गए हैं। एसटीडी बूथ इसमें नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसटीडी बूथ। एसटीडी बूथ नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नैतिकता का अर्थ क्या है? दोस्तों को बताना है नैतिकता का अर्थ क्या है। ऑप्शन है, तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। शहर का नाम, रोजगार, कौशल, या नॉट रेलिवेंट टू सोसाइटी, यानी समाज से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे नैतिकता, आपका नैतिक, जिसे आप नैतिक आचरण विचार जो है, ये सब इसका अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। नैतिकता का तो यही मतलब होता है ना कि आप में कौन सी खूबियां हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपकी बुराइयां क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान है, मान मैंने वैल्यूज आ गया, क्या है? समयनिष्ठ है, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, बहुत कीमती है, सभी का मूल्य समान है। वैल्यू जो है हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57। 57 क्या है? संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत हैं, उनके बारे में संक्षिप्त रूप में किया गया। पाठ्यक्रम, मापांक, प्रस्तावना, इकाई। मुझे लगता है दोस्तों ये आपको ये आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। दोस्तों, आपने जब भी संविधान के बारे में सुना होगा तो वहाँ प्रस्तावना शब्द जरूर सुना होगा। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में बताता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 3। 57 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द प्रीएम्बल। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58। अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद मतलब कुछ 3 उचित होंगे और 1 अनुचित होगा। तो अनुचित कौन सा है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और हरित प्रदूषण। दोस्तों, यहाँ पे आपने जल प्रदूषण के बारे में सुना होगा, ये उचित है, जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये हरित प्रदूषण क्या था? ग्रीन पॉल्यूशन। ग्रीन पॉल्यूशन क्या होता है? ये इन सबसे अलग है। तो ये तीनों इससे अलग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरित प्रदूषण। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हरित प्रदूषण। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, एनएपीएस स्टैंड्स फॉर, मतलब एनएपीएस का मतलब क्या होता है? एनएपीएस दोस्तों क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लीजिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अपॉइंटमेंट प्रमोटिंग स्कीम, नॉन अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप के थ्रू जो प्रमोशन का जो योजनाएं होती हैं वो इसमें शामिल होती है। मतलब एनएपीएस का यही मतलब होता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, इस मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों ऑप्शन है हरित क्रांति, उद्योग क्रांति, जल क्रांति और खाद्य क्रांति। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? उद्योग क्रांति, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। इसका पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड स्किल क्या है? मतलब कठिन कौशल के बारे में बताना है। कठिन कौशल क्या है? त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंध, 60 WPS टाइपिंग स्पीड, मौखिक अंग्रेजी बोलना, 60 WPS पर मतलब WPM टाइपिंग स्पीड, मतलब 60 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 60 वर्ड टाइपिंग करने, ये ज्यादा कठिन माना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ये जो है कठिन कौशल है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? अपने आप को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, नो योर कंट्री, अपने देश के बारे में जाने। यहाँ पे देश को जानो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आप किसमें एक्सपर्ट हो, क्या हो। आपको अपने, अगर जब तक अपने बारे में नहीं पता होगा तो तब तक आप अपने आप को विकसित नहीं कर सकते, अपने आप को किसी भी चीज में महाकर्षण नहीं कर सकते। तो पहले खुद को जानना जरूरी है। कार्यालय को जानने से कोई मतलब नहीं है, अपने संस्थान के बारे में जानने से कोई मतलब नहीं है, अपने देश के बारे में मतलब नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर 2, नो योर सेल्फ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है कि क्वेश्चन है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कर रहा है अपना कार्य जो है समय पर पूरा करें, प्रबंधन समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। समय प्रबंधन का मतलब क्या होता है? समय, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अपने कार्य को समय पर पूरा करें, यही तो टाइम मैनेजमेंट होता है कि भाई अपने हर एक काम को टाइम टू टाइम अपना पूरा करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम क्या होना चाहिए? छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो रिज्यूमे होता है उसमें आप किसी भी व्यक्ति को जो दिखाना चाहते हैं कि वो आपको मतलब रिसिप्ट जो रिज्यूमे हो वो छोटा हो लेकिन सटीक जानकारी हो, ताकि उसको आपके बारे में कम समय में अच्छे तरीके से पता चल पाए। फैंसी रंगीन बनाने का कोई मतलब नहीं है, लंबी और विस्तृत जानकारी देंगे तो बोरिंग लगेगा। और समरूप और संक्षिप्त नाम तो अगर नाम पूरा नहीं लिखेंगे तो उससे आपके बारे में पता कैसे होगा आपका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा होना चाहिए और सटीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, 66 किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन। यहाँ पर किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। अगर कोई आप काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां जो है उसका लिखित विवरण आप कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? CV तो कहेंगे, CV में तो शॉर्ट में लिखा जाता है आपके जो आपके बारे में। और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है इसे क्या नाम है कि थोड़ा लंबा जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, इसे आप इसमें कर्तव्य अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से लिखित विवरण दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या है? मतलब साक्षात्कार कॉल अगर प्राप्त करने आपको आता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आवेदन पत्र भेजेंगे, रिज्यूमे तैयार करेंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, रिज्यूम भेजें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि अगर आपको साक्षात्कार कॉल प्राप्त होता है तो अगला कदम होगा कि आप साक्षात्कार में जाएं, क्योंकि रिज्यूमे आपने भेजा, आपको रिज्यूमे देखकर तो साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। आवेदन पत्र जो आपने किया होगा उसके बाद आपको रिज्यूमे आपके देखा गया होगा, आपने उससे पहले ही रिज्यूमे भेजा होगा, तभी तो उन्होंने आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया है। तो उसके लिए आपको साक्षात्कार में जाना होगा। तो दोस्तों इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साक्षात्कार में जाएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। WH मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है कि आपको वहाँ पे WH मतलब WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। आप कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड फिल करना होगा ताकि यहाँ पे क्वेश्चन एक प्रॉपर लगे, प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो एनिमल डू यू लाइक, दोस्तों अगर आप कहेंगे व्हेन एनिमल, कब एनिमल डू यू लाइक, कब एनिमल आप पसंद करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पे वेयर एनिमल डू यू लाइक, आप कहाँ एनिमल पसंद करते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। वाई एनिमल डू यू लाइक, आप एनिमल क्यों पसंद करते हैं, ये भी नहीं मतलब विच एनिमल डू यू लाइक, आप यहाँ पे कौन सा एनिमल पसंद करते हैं। दोस्तों होता है ना कुछ कि कुछ लोग अपना कुछ दूसरा एनिमल, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विच एनिमल डू यू लाइक। तो दोस्तों इसका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन यहाँ पे है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, मतलब रोहन और डेविड के बीच में यहाँ पे कौन सा होगा, क्या कामा होगा, अवधि मतलब डैश के स्थान डैश होगा, या स्लैश होगा, या फिर हाइफन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। तो दोस्तों अगले इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर चुनना है। हाउ हैव यू बीन, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है वेरी वेल, मतलब जैसे कि अगर आपको पूछा जाए हाउ हैव यू बीन तो आप क्या रिप्लाई दोगे, वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, ऑन ओकेशन एंड यू। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में सब में यू लगा हुआ है, तो यहाँ पे कहेगा हाउ हैव यू बीन, आप कैसा महसूस करते हैं, तो आप कहेंगे वेरी वेल, फिर कहेंगे आप एंड यू और आप, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेरी वेल एंड यू, मतलब वेरी वेल बहुत अच्छा, और आप मतलब आप कैसा महसूस करते हैं, तो आपके बारे में पूछे थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि 70 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों 71 क्या है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब, व्हेन डिड द एक्सीडेंट कब हुई, मतलब एक्सीडेंट कब हुआ, तो यहाँ पे है इन द होटल। व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट घटना कब हुई, इन द होटल, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, 8:10:30 लास्ट नाइट, ऑन द टेबल, टेबल पर 10:30 बजे रात को, ड्यूरिंग ट्रैवल के दौरान, या इन अ होटल। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर सेंटेंस बैठेगा, आपसे पूछा जाए कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट की घटना जो हुई कब हुई, तो आप कहेंगे ना कि क्या नाम है कि टाइम बताएंगे, ड्यूरिंग ट्रैवल, आप एक्सीडेंट ट्रैवल के दौरान, वो तो पता है ट्रैवल के दौरान ही हुई होगी, लेकिन आपको टाइम पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हेन मतलब व्हेन जब पूछा जाए तो आपको टाइम बताना होता है, तो 8:10:30 लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात को 10:30 बजे, मतलब 10:30 बजे हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8:10:30 लास्ट नाइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्रिया का सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, I learned music when I was child. I am learning music when I was child. I will learn music when I was child. I had learned when I was child. तो इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों होगा राइट आंसर I had learned, मैंने सीखा म्यूजिक सीखा when I was child, जब मैं बच्चा था। राइट आंसर क्या होगा, had learned। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो दोस्तों अगला है
कैरिकुलम वीटा को डैश के रूप में जाना जाता है? परिपत्र, रिज्यूम, नौकरी के लिए आवेदन पत्र या छुट्टी के लिए अर्जी। जो होता है कैरिकुलम वीटा होता है, विटाए, तो इसके लिए क्या के रूप में भी जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? क्या परिपत्र के रूप में जाना जाता है, रिज्यूमे के रूप में जाना जाता है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र या छुट्टी के लिए अर्जी? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रिज्यूमे के लिए जाना जाता है। कैरिकुलम वीटा को रिज्यूमे के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिज्यूम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। मतलब कह रहे तुलनात्मक एक विशेषण यहाँ पे है, उसका यहाँ पे एक विशेषण होगा, यानी एडजेक्टिव जो होगा उसके आप यहाँ पे क्या मतलब एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव भरेंगे आपको बेटर मतलब परफेक्ट होगा। तो 74 का ऑप्शन है शार्प, शार्पर, ब्लंट, थिक। योर पेन, देखो यहाँ पे ऑप्शन बैठा के देखो, योर पेंसिल इज शार्प देन माइन, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कर रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है योर पेंसिल इज, आपका पेंसिल जो है कैसा है, देन मेरा और मेरी, मतलब मेरे और मतलब आपके और मेरे पेंसिल की भी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे आप कहोगे योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शार्पर। यहाँ पे हो जाएगा शार्पर, मतलब कि योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, जो तुम्हारा पेंसिल है वो मेरे पेंसिल से ज्यादा क्या नाम है कि नुकीला है। तो अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरे। क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरे। यहाँ पे अब वर्ब भरना है, कौन सा वर्ब भरा जाएगा दोस्तों? अब कौन सा वर्ब भरा जाएगा? वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। देखो वी वेंट टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, या वी आर गोइंग टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी हैड गॉन। वी देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि वी डैश टू गो टू आफ्टर, हम ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जू। लेकिन तो यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विल गो, मतलब वी विल गो, हम जाएंगे, टू द जू, चिड़ियाघर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आपको मैंने सेट, मेरे पास 3 सेट है, मैं आपको अभी पहला सेट करा चुका हूँ। यहाँ पे टोटल से 75 क्वेश्चन थे, तो अपने मैंने आपको ये टोटल क्वेश्चन करा दिया है। तो दोस्तों ये निमी का जो निमी द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन था, इसमें से मैंने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। और दोस्तों मैं आपसे 100%, 99% मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाला है। आप एक भी क्वेश्चन जो है कि मिस मत करिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। और आपको अगर आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी स्टेट से रिलेटेड है, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं।